सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं द इंच केप रॉक। तो ये जो इंच केप है मतलब ये कौन सा रॉक है भाई? इंच केप। तो ये जो है भाई एक समुद्र के बीच में एक चट्टान बनी हुई होती है। कुछ इस तरह का रॉक होता है। आपको ये जो पिक्चर में दिख रहा है, मैंने ये गूगल से डाउनलोड करा है पिक्चर। सो देखिए, ये पूरा पानी है और पानी के बीच में ये एक रॉक है। तो इसी की कहानी हम देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो है, ये मैंने एक पूरे पेज पे पूरी पोएम ली है द इंच केप रॉक की। सो चलिए देखते हैं। इंच केप रॉक। नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, द शिप was still as she could be. Her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. नो स्टीर इन द एयर मतलब जो है एकदम शांत सा मौसम था। कोई भी हलचल नहीं थी वहाँ पे। मतलब ना ही हवाएं चल रही थी ना कुछ। और स्टील मतलब कील जो है वो भी ओशन में अपनी जगह पे जैसे का वैसा स्टेडी था। तो यहाँ पे आप कील मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए भाई, ये जो है ये होती है कील। मतलब ये है अपनी बोट और ये बोट जा रही है और इसके नीचे जो है ना ये वाला पोर्शन होता है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पोर्शन है जो इस रॉक को टकरा रहा है, ऐसे ही समझ लीजिए इंचेप रॉक है ये। और अगर पानी से बोट जा रही है सो ये ऐसे इंचेप रॉक को टकरा जाती है। सो इसे कहते हैं हम कील। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the inch of rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the inch cape. मतलब ये जो है समुंदर की लहरें चल रही थी। मतलब ज़्यादा मतलब तेज़ भी लहरें नहीं चल रही थी, ऐसी धीमी धीमी चल रही थी लहरें। और इंच केप रॉक ये जो है इसके ऊपर हमने लगाई थी बेल। सो ये बेल कैसे, तो चलिए देखते हैं आगे। दे डिड नॉट मूव द इंच के बेल। और मतलब इंच के बेल जो लगी हुई थी, मतलब समुंदर की लहरें जो है ना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एकदम छोटी छोटी लहरें थी। द अबोट ऑफ एबरथ्रोक had placed that bell on the Inchcape rock on a bayou in the storm. It floated and swung, and over the waves it warning rung. Abbot of Aberbrothock। सो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, माफ़ करें। अबॉट क्या है? एक हेड है मॉन्क्स का। ये जो बहुत अच्छा आदमी है, सो इसने जो है इंच के रॉक के ऊपर बेल लगाई। ये जो हमारा रॉक था, सो इस रॉक के ऊपर उसने लगाई थी बेल। सो बेल मतलब अगर कोई भी जहाज इस तरह से आए, सो मतलब अगर लहरें बहुत ज़्यादा हो या दिखे ना, तो जो है ना जहाज़ आके उस मतलब इंच के रॉक को टकरा जाता था। अगर उसको टकरा के तो हम हमारी डेथ निश्चित है। सो उसने क्या, अबॉट ऑफ एबरथॉक ने क्या करा था, एबॉट ने, कि वहाँ पे एक लगाई थी बेल। मतलब अगर कोई भी जहाज़ उस एरिया में जा रहा हो तो वो जो बेल है वो वार्निंग बेल के जैसा काम करती थी। और वो जो है मतलब जाके जाकर कोई भी बोट वहाँ पे आ रही उस एरिया में पर्टिकुलर, ये वाला जो एरिया थे उसके आसपास का, अगर यहाँ तक बोट आ रही है समझ लीजिए। सो यहाँ तक अगर बोट आ रही है, सो यहाँ पे जो बेल लगाई थी बोट ने वो बजना चालू हो जाती है। मतलब वहाँ पे बज जाता है और हमको समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, इंच के प्रॉक। तो उसने जो है बहुत अच्छा एक काम करा था। मतलब लोगों की जान बच रही थी, नहीं तो बहुत सारे लोग इसी से मर जाते थे। सो अबॉट ने एक अच्छा काम करा, उसने वहाँ पे बेल लगाई जो कि बजती थी अगर कोई भी बोट वहाँ पे जाए तो। देन पैराग्राफ देखते हैं। When the rock was hid in the surf swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blazed the abort of Abbott Rock. तो वहाँ पे जब वो जो रॉक था, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो उस पानी में जो है ना वो बेल डूब भी जाती थी अगर बहुत ज़्यादा लहरें उगर थी। लेकिन वो बचती तो थी, कितने भी डूब जाए। और जो मरीनर्स थे वो वार्निंग बेल को सुनते थे। अगर वो मतलब जो नाविक थे जो जहाज़ चला रहे होते, तो अगर वो उस एरिया में गए तो वहाँ पे उनको जो है वो बेल की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन दे नो द पेरिलियस रॉक।
फिर उनको पता चलता है कि वहाँ पे क्या है, एक डेंजरस रॉक है, इंच के रॉक है। और फिर जो है अबॉट को बहुत सारी दुआएं देते थे, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच रही थी। सो ये कुछ अबॉट की हमने कहानी देखी 2 पैराग्राफ में। तो अभी एक 3 का समय दिख रहा है। द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड एंड देयर वाज जॉय इन देयर सन। मतलब एकदम सन आया था, शाइनिंग बहुत शाइन कर रहा था, बहुत अच्छा दिन था, बर्ड्स भी स्क्रीम कर रहे थे, सब कुछ जॉयफुल था, मतलब एकदम अच्छा सा चल रहा था। उसके बाद हमें एक कहानी बताएं सर राल्फ रोवर की। The bow of the Inchep Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Roval walked his deck and fixed his eye on the darker speck. So यहाँ पे स्पेक इंचकेप जो बेल थी वो सर राल्फ द रोवर को दिखी। एंड उनको दिखते ही उन्होंने क्या करा, वो मतलब देख रहे थे, वो जल मतलब कोई होता है ना जो अगर अपने ही ज़्यादा तारीफ हो जाए तो अपने से जलता है। सो कुछ ऐसे काम करता है कि ये बस हो गया। सो उसने क्या करा, उस बेल की तरफ देख रहा था, तो उसके तरफ उसके दिमाग में जो है ना तूफानी कुछ जो चल रहा था। तो उसने क्या देख मतलब उसने करा क्या कि जो बेल थी उस बेल को उसने निकाल दिया, वार्निंग बेल को। ठीक है। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover mirth was furious. सो हमें जैसे इस वाले पैराग्राफ में दिखाया गया था कि एकदम सन शाइन कर रहा था एंड ऑल, ये वाला जो ऊपर वाला पैराग्राफ है अपना, इस पैराग्राफ में जैसे हमें दिखाया तो सन वगैरह शाइन कर रहा था, वो भी उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था, वो भी सीटी वगैरह बजा रहा था। और उसी समय उसके दिमाग में एक तूफानी काम आया। सो उसने क्या करा, his eye was on the Inchcape float. Quoth me, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague you the about of Aberrock. सो उसने क्या किया, उसके जो बहुत सारे आदमी थे उसने उनको बोला कि बोट निकालो जल्दी, और हम जो है मुझे बोट से कहाँ लेके चलो, इंचकेप रॉक पे, और मैं जो है वहाँ पे कुछ तो भी करने वाला हूँ और वह उस बोट को काटने वाला हूँ। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. The Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. सो उन्होंने जो है अपनी बोट को इंचकेप रॉक तक लेके गए, और वहाँ पे जो है सर राल्फ जो थे वो थोड़े झुके और उन्होंने वो इंचकेप बेल को काट दिया। तो इस मैंने ये एनसीईआरटी से फ़ोटो, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, आपके बुक से ये फ़ोटो लिया है। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने, ये सर राल्फ थे, ये इनकी बोट थी, और ये यहाँ से ये जो बेल उन्होंने लगाई थी इसको काट रहा है। मैंने सर्कल करके आपको दिखाया कि ये बेल काट रहे करके। ठीक है। देन down sung the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abode of our rock. सो उन्होंने जो है इंच, अभी वो जो बेल थी वो उन्होंने काट दी थी। तो वो जो थी इंच के फ्रॉक से वो बेल अंदर डूब गई थी, थोड़े बबल्स के साउंड आए और उसके बाद ख़त्म हो गए। और फिर सर राल्फ ने कहा कि अभी कोई भी जो है अबॉट को ब्लेस नहीं करेगा। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे हिज कोर्स द सीज फॉर मेनी अ डे एंड नाउ ग्रोन रिच विद अ प्लंडर स्टोर ही स्टीयर्स ही स्कोर फॉर स्कॉटलैंड शोर। अभी जो है सर राल्फ जो है वो ट्रैवल करते पूरे और अपने लोगों के साथ, और इसको एकदम ट्रैवल करते फ्रीली शिप्स पे, और जो है लोगों को लूटने का काम करते। वैसे भी एक लुटेरा जैसे ही हम बोल सकते हैं सर राल्फ द रोवर को। सो वो जो है जा रहे थे और मतलब पूरे वो सी को घूमे, ट्रैवल करा, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने लूट भी लिया। एंड नाउ ग्रोन रिच विद अ प्लंडर स्टोर, और अभी जो है उनके पास मतलब लोगों को लूट लूट के एक बहुत बड़ी अमाउंट
हो गई और वो जो है रीच हो गए। सो उन्होंने ये फैसला लिया कि अभी हम वापस जाते हैं अपने स्कॉटलैंड शोर, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे वो वापस जाने का। सो thicker haze overspread the sky. They cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale of all day. At evening it had died away. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मतलब जब वो वापस आ रहे थे तो वहाँ पे तब जो है मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था और एकदम से वहाँ फॉग हो गया एंड उन्हें आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना उन्हें मतलब ऐसा सी सी भी नहीं दिखाई दे रहा था अच्छे से, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। On the deck the rower takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. सो सर राल्फ जो है अपने डेक डेक पे खड़े हुए और वहाँ से देख रहे थे कि उन्होंने जो है कुछ भी लैंड नहीं देख रही थी। सो उन्होंने कहा कि जल्दी से यहाँ पे जो है मतलब अभी अंधेरा हो रहा है, सो जल्दी मून की लाइट जो है वहाँ पे पड़ेगी और वहाँ का थोड़ा हमें एरिया क्लियर हो जाएगा तब हम चलेंगे, ठीक है। कास्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल बट आई विश वी कुड हियर द इंच के बिल। सो ये यहाँ पे इन्हें जो है कुछ भी ऐसा शोर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो उनमें से किसी एक आदमी को लगा कि हम जो है किनारे के आसपास अगर होंगे तो हमें थोड़ा शोर तो सुनाई आता, लेकिन अगर हम थोड़ा समुंदर के आसपास या किधर भी होंगे, मतलब अगर वो इंच के बेल रहती तो उन्हें पता तो भी चलता था। अगर वो उस इंच के प्रॉक के आसपास आते तो वो बेल रंग करती थी और उन्हें आवाज़ आता था कि हम कहाँ हैं, लेकिन अब वो भी नहीं रही। They hear no sound the swell is strong, though the wind hath fallen they drift along till the vessel shrieks with a shivering shock, O Christ it is the Inchcape Rock। सो वहाँ पे एक कुछ भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था और वो जो बोट है वो हवा के सहारे ऐसे चल रही थी और उनमें लोग उन्होंने विश किया थोड़ा कि मतलब हम इंच के बेल के आसपास ना आए, लेकिन वो जो उन्होंने सोचा वो हुआ नहीं और वो क्या बोला कि वो क्रिस्ट इट इज़ द इंच के प्रॉक, वो क्या है इंच के प्रॉक के पास आ गए। मतलब ये समझ ली इंच के प्रॉक है और वो उनकी सर राल्फ द रोवर के बोट है। सो ये इस इंच के प्रॉक को ऐसे टकरा गई। Till Sir Ralph the rower tore his hair, he cursed himself in his despair. The waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide. सर राल्फ रोवर टोर हिज हेड, मतलब वो ऐसे हाथ मतलब बालों से हाथ घुमा रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और वो खुद ही को कोस रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद ने ही उस इंच के बेल को काटा था, ठीक है। सो बट इवन is his dying fear, one dreadful sound could rover hear, a sound as if with the inch के bell the devil below was ringing his knell। सो यहाँ पे जो है वो पूरे जहाज़ में उनके पानी भर जाता है और उनकी जो बोट है वो डूब जाती है। अभी उन्हें ना बेल अभी जब बोट डूब रही थी तो उन्हें जो है डेविल की ऐसे मतलब ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कि इंच के बेल बज रही, ऐसे हमें रोवर को आवाज़ सुनाई दे रही कि इंच के बेल की आवाज़ है, लेकिन वो जो है डेविल बजाता है जो समुंदर के नीचे है और वो उन्हें उस गुनाह की याद दिलाता है। इस इनके रॉक की आवाज़ को बजाकर वो उसे उस गुनाह की याद दिलाता है जो तुमने करी थी, अभी तुमने ही करने वाली गलती जो है तुम पे ही भारी हो गई है। सो इसलिए और ये पोएम लिखी थी भाई रॉबर्ट साउदे ने। सो इस तरह की थी हमारी 3 पेज की पोएम इंच के प्रॉक। सो इस पोएम से हमें अगर लास्ट में हम बोले तो हमें क्या मोरल है इस पोएम का। मोरल तो वैसे स्टोरी का होता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक ही है कि अबॉट ने एक इंस्टॉल करी थी वार्निंग बेल इंच के पास, लेकिन रोवर ने उसे निकाल दी थी। सो ये हमें यही मैसेज देती है जो मतलब
गलत थिंग्स करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, उनको उसकी अपने सज़ा भी मिलती है उस चीज़ की। हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट। मतलब अगर कुछ बुरा करो तो उसकी सज़ा मिलना ही है। सो इसी तरह की थी हमारी पोयम इंच के फ्रॉक। तो होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली पोयम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।